बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड्स जी, चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज जी। एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 जी। टेस्ट द गिवन सीरीज। टेस्ट द गिवन सीरीज फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। भाई 7 से लेके 29 क्वेश्चन। टेस्ट द गिवन सीरीज फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव 1 to infinity -1 की ताकत n -1 n फैक्टोरियल ओवर 2 n फैक्टोरियल। ये चूँकि अल्टरनेटिंग सीरीज है, यहाँ पे हम रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस लगाएंगे। भाई क्या लगाएंगे? रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो वी हैव ए एन हमारे पास है -1 की ताकत n-1 n फैक्टोरियल ओवर 2 n फैक्टोरियल। जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो एब्सोल्यूट का मतलब पॉजिटिव, ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 n फैक्टोरियल। अब देखें an+1 किस तरह बनेगा? भाई जहाँ जहाँ n है, भाईजन जहाँ जहाँ n है यू पुट n+1। भाईजन जहाँ जहाँ n है यू पुट n+1। नो अप्लाई रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an की एब्सोल्यूट वैल्यू। भाई वी हैव an+1, an को उल्टा के रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर दो जी। अब देखिएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको सिंप्लीफाई करें जी, इसको ब्रेक करें। भाई ब्रेक करने के बाद आप ज़रा देखें कि हमारे पास क्या बनेगा जी। जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 over 2 times n+1 into 2n+1। after cancellation we get 1 over 2 times 2n+1। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0। भाई जब 0 आएगा विच इज़ लेस देन 1। भाई आपने लिमिट अप्लाई की, 0 आ गया विच इज़ लेस देन 1। तो बाय रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। भाई जन गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। देखें इसमें आपने रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस लगाया, योर आंसर इज 0 विच इज लेस देन 1। गिवन सीरीज क्या करे? कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली जी। क्वेश्चन नंबर 8, समेशन साइन n का जज़र ओवर n³ + 1 का जज़र। भाई आपको पता है an हमारे पास है साइन √n ओवर n³ + 1। अब जरा देखिएगा, आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी भाईजन क्या लीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू। तो वी हैव ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी साइन √n का जज़र, n की एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर n³+ 1। अब आपको पता है कि भाई ये जो साइन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो लेस इक्वल टू 1 होती है। भाई साइन डान करते ना -1 और 1 के दरमियान जब एब्सोल्यूट वैल्यू होगा तो लेस देन इक्वल टू 1। नो, आपने दोनों तरफ n³ + 1 के जज़र से डिवाइड कर दीजिए। अब आपने कहा कि दिस इज़ कन्वर्जेंट। भाई अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी क्या करेगी? बट दिस कन्वर्जेस। कैसे कन्वर्ज करती है अभी शो करते हैं जी। भाई ये कन्वर्ज कर रही है ना, अगर बेसिक कंपैरिजन कहता है कि अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी। और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज कर जाए, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करे? कन्वर्ज करे जिस मर्जी मेथड से, तो गिवन सीरीज क्या करे? कन्वर्ज एब्सोल्यूटली। देखें आपने चेक करना है कि ये कन्वर्ज कर गया या डाइवर्ज। आप देखें ए एन हमारे पास क्या होगा 1 ओवर √ के अंदर n³+ 1, बी एन होगा 1 ओवर √n। भैया आपने लिमिट अप्लाई की n अप्रोचेस टू ए एन ओवर बी एन, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक योर आंसर इज़ 1। आप हल करके देखें 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो पहली शीख क्या है? जब नॉट इक्वल टू 0 बोथ द सीरीज बिहेव लाइक। भाई सो बोथ द सीरीज बिहेव लाइक। अब फैसला बी एन ने करना है। अगर बी एन क्या करे जी? डाइवर्ज करेगा तो ए एन भी डाइवर्ज करेगा। अगर बी एन ये कन्वर्ज कर रहा है बाय पी सीरीज। भाई ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो भाईजन ये भी क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। क्योंकि पी सीरीज क्या कहती है? समेशन 1 ओवर n⁻p। अगर पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज होगा जी। भाई पी सीरीज कहती है समेशन 1 ओवर n⁻p, अगर पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ट। पावर यहाँ पे क्या 3/2।
ये कन्वर्ज करेगी, लिहाजा चूंकि ये कन्वर्ज कर रही है भाईजान, ये क्या करिए कन्वर्ज करिए। बेसिक कंपैरिजन में क्या होते हैं, ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन, अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी। और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज कर जाए, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करे कन्वर्ज करें, तो गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, भाई गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। क्वेश्चन नंबर 9, 1 to infinity -1 की पावर n प्लस 2 ओवर n इंटू n प्लस 1। यहाँ पे हम रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस लगाएंगे, यहाँ पे हम रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस लगाएंगे। तो भाई देखें ए एन हमारे पास गिवन है, जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी तो ये गायब हो जाएगा जी, ऊपर आएगा n प्लस 2 नीचे n इंटू n प्लस 1। जब ए एन प्लस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी तो भाई जहाँ जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 पुट कर दो जी। वी हैव दिस नाउ लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन जी। भाई ए एन प्लस 1 हमारे पास मौजूद है, ए एन का रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करो जी। नो प्लीज सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, ऊपर आएगा n इंटू n प्लस 3 ओवर आएगा n प्लस 2 का होल स्केयर। देखें यहाँ से n बाहर निकाल लें तो आप देखें कि लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, ऊपर आएगा 1 प्लस 3 ओवर n, नीचे 1 प्लस 2 ओवर n का स्क्वायर। आप देखें लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, भाईजान समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होगा 0 जी। आप जरा देखेंगे भाई लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू, आंसर 1 आ गया जी। आंसर क्या आ गया जी 1। जब 1 आएगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा जी, भाई इसका मतलब रेशियो टेस्ट क्या हो गया जी, फेल हो गया जी। क्योंकि लेस देन 1 हो तो कन्वर्ज एब्सोल्यूटली, ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्ज, अगर इक्वल टू 1 होगा तो टेस्ट फेल। अगर टेस्ट फेल है तो इसका मतलब बोला क्या होगा जी, हम कोई दूसरा रास्ता अडॉप्ट करेंगे जी, हम यहाँ पे दूसरा रास्ता अडॉप्ट करेंगे जी। आपको पता है n इंटू n प्लस 1 इज ग्रेटर देन n जी, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ओवर n आएगा जी। नाउ उधर देखिएगा ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे n प्लस 2 ओवर n इंटू n प्लस 1। भाईजान इसको आप इस तरह लिखें n प्लस 2 ओवर n प्लस 1 इंटू 1 ओवर n। तो भाई ये रकम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो 1 ओवर n से बड़ा होगा जी। आप जरा देखें इसकी जगह पे यू कैन पुट दिस ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1 ओवर n, या 1 ओवर n इज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन। अब भाई जरा देखें पी सीरीज क्या कहती है, समेशन 1 ओवर n की पावर पी, समेशन 1 ओवर n की पावर पी। अगर पावर ग्रेटर देन 1 होगा कन्वर्ज, अगर पावर लेस इक्वल टू 1 होगा डाइवर्ज। ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है भाईजान, ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। आपको पता है अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी। अगर छोटी डाइवर्ज कर दे, भाई 1 ओवर n छोटी है ना, इसकी अगर छोटी डाइवर्ज करेगी तो भाई ये बड़े वाली भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। लिहाजा एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज कर रही है भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है भाईजान। एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करें रेशियो रूट के अलावा तो हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगाएंगे जी। भाई कौन सा टेस्ट लगाएंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। कौन सा टेस्ट लगाएंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। अच्छा इस क्वेश्चन को यहाँ पे तो क्या हो रहा है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। भाई आप इसको लिमिट कंपैरिजन से भी कर सकते हैं, भाई लिमिट कंपैरिजन से भी। वहाँ पे बी एन क्या लेंगे, 1 ओवर n, ऊपर n है नीचे n स्क्वायर, तो बी एन आपका बनेगा 1 ओवर n। उस तरीके से भी कर लें, कोई इशू नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज ही करे, जब एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करे रेशियो रूट के अलावा तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे भाई। अल्टरनेटिव सीरीज, नो वी चेक द बिहेवियर ऑफ दिस सीरीज। यहाँ पे ए एन लेना ही पॉजिटिव है, n प्लस 2 ओवर n इंटू n प्लस 1। और आप जरा देखें कि यहाँ से आपने दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, एक डिक्रीजिंग और एक भाई जन क्या जी, लिमिट अप्लाई करो ए एन के ऊपर वो 0 आए। और डिक्रीजिंग का कई स्टाइल हैं जी, आप इसका डेरिवेटिव लेके हल कर लो भाईजान, आप इसका डेरिवेटिव ले लो ना। डेरिवेटिव लोगे तो भाई क्या होगा, फंक्शन हमारे पास ये है, जब डेरिवेटिव लोगे नेगेटिव आएगा जी, करके देख लेंगे। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो भाईजान डिक्रीजिंग करेगा। या दूसरा रूट ये है, ए एन हमारे पास मौजूद है, ए एन प्लस 1 आपने खुद बनाया भाई, जहाँ जहाँ एन था n प्लस 1 पुट कर दिया। नो वी हैव ए एन प्लस 1 ओवर ए एन जी, भाई वैल्यूज़ रखें तो आपके पास ये आ गया जी। भाई यहाँ पे n को डिफरेंट वैल्यूज़ होगा, आंसर लेस देन 1 ही आएगा जी भाई। जहाँ पे क्योंकि बटा छोटा है ना, बटा बड़ा है, ऊपर वाली छोटी है जी, तो आंसर लेस देन 1 ही होगा जी भाईजान। क्या होगा, लेस देन 1 ही होगा जी।
लिहाजा ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज लेस देन वन, तो ए एन प्लस वन इज लेस देन ए एन। जब देखें ए एन प्लस वन छोटी होगी ए एन से तो डिक्रीजिंग होगी, क्या होगी जी, डिक्रीजिंग होगी। या आपके पास ये वाला मेथड, आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, ये कोई इशू नहीं है जी, आप डेरिवेटिव लेके हल कर लें या आप इस मेथड से मैनुअली हल कर लीजिए। नाउ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, भाई ए एन वी हैव एन प्लस टू ओवर एन इंटू एन प्लस वन, तो क्या करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ गया जी। आपको पता है ये इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म है। यू अप्लाई एल हॉपिटल रूल एंड देन अप्लाई लिमिट। एल हॉपिटल होता है ऊपर वाली को ज़्यादा डिफरेंशिएट, नीचे वाली को ज़्यादा डिफरेंशिएट, एंड वी गेट आंसर जीरो जी बाय एल हॉपिटल रूल। सो बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक ये जो सीरीज होगी कन्वर्ज करेगी। भाई सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और अगर आपको पता है कि भाई अगर ये अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज करे और एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करे तो क्या बोलते हैं, कंडीशनल कन्वर्जेंट। लिहाजा वो जो गिवन सीरीज होगी क्या होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट। देखें अगर एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करे रेशो रूट के अलावा, भाई अगर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करेगी, डाइवर्ज करे रेशो रूट के अलावा, और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या करे, कन्वर्ज करे, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या करे, कन्वर्ज करे, तो हम कहेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट। हम क्या बोलेंगे भाईजान, कंडीशनली कन्वर्जेंट। भाई क्या बोलेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट। देखें अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो हम कहेंगे कि ये कन्वर्ज कर रही है जी। और चूँकि एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज थी, अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज थी, लिहाजा हम बोलेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट जी। क्वेश्चन नंबर 10, समेशन -1 की पावर n, आगे होगा n फैक्टोरियल ओवर 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1। भाई आपको पता है कि पूरा जो होता है ना वो ए एन होता है। जब एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ना तो ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, नीचे 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1। भाई जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ना तो हमारे पास क्या आएगा, n+1 का फैक्टोरियल ओवर 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1। आप जरा देखें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन। भाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू जी, रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ही कहते हैं। आपके पास ए एन प्लस वन है, ए एन का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लाई। भाई प्लीज सिंप्लीफाई करें तो वी गेट n+1 ओवर 2n+1 इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म यूजिंग एल हॉपिटल रूल। भाईजान कौन सा रूल इस्तेमाल करें, एल हॉपिटल रूल। ऊपर वाली को ज़्यादा डिफरेंशिएट, नीचे वाली को ज़्यादा डिफरेंशिएट। अवर आंसर इज 1/2। अवर आंसर क्या जी, 1/2 विच इज़ लेस देन 1। भाई हमारा आंसर क्या जी, 1/2 विच इज़ लेस देन 1। तो लिहाजा क्या होगा जी, रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूट। भाईजान गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। भाईजान गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली जी। क्वेश्चन नंबर 11, समेशन -1 की ताकत n-1 n+2 ओवर 3n-1 एन होल पावर n। हमने यहाँ पर रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस लगाना है। पावर n होगी तो रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। भाई ए एन हमारे पास है -1 की ताकत n-1, आगे n+2 ओवर 3n-1 की पावर n। भाई जब एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ना तो ये गायब हो जाएगा जी, बचेगा n+2 ओवर 3n-1 एन होल पावर n। नो वी टेक लिमिट n अप्रोचेस टू ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू n पावर 1 ओवर n। भाई कैंसिल करो, वी हैव लिमिट n अप्रोचेस टू n+2 ओवर 3n-1। भाई वी हैव इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म। भाई वी हैव इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म जी। जी आप देखें ये इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म है। एल हॉपिटल इस्तेमाल किया जी, वी गेट 1/3 जी। ऊपर वाली को ज़्यादा डिफरेंशिएट, नीचे वाली को ज़्यादा डिफरेंशिएट, वी हैव 1/3 विच इज़ लेस देन 1। आपको पता है जब लेस देन 1 आएगा जी, भाईजान जब क्या आएगा जी, लेस देन 1 आएगा तो गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। भाई हम बोलेंगे गिवन सीरीज जो है ना वो क्या करेगी, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। देखें यहाँ पे रेशियो टेस्ट में दो ही आंसर होते हैं, या कन्वर्ज एब्सोल्यूटली या डाइवर्ज। अगर लेस देन 1 होगा तो कन्वर्ज एब्सोल्यूटली, अगर ग्रेटर देन 1 होगा डाइवर्ज। भाई हमने रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस अप्लाई किया, क्यों, इसकी पावर क्या थी, n थी जी। क्वेश्चन नंबर 12, समेशन -1 की ताकत n, आगे n, आगे tan (1 ओवर n। हमने यहाँ पे डाइवर्जेंट टेस्ट अप्लाई करना है जी।
हमने यहाँ पे क्या टेस्ट अप्लाई किया जी, डाइवर्जेंट टेस्ट। तो ए एन हमारे पास क्या होगा जी, -1 की ताकत n, आगे n आगे टेनेड 1/n। जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ना तो आएगा n आगे टेनेड 1/n। भाई जब एब्सोल्यूट वैल्यू होगा तो क्या आएगा, n आगे टेनेड 1/n। तो भाई क्या होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। भाई एब्सोल्यूट वैल्यू, तो भाई नेगेटिव क्या होगा, गायब हो जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आगे आएगा n आगे टेनेड 1/n। भाई नेगेटिव गायब हो जाएगा ना, तो वी हैव दिस। अब देखें इस n को आपने 1/n कर दिया जी। अब जरा देखें, पुट t बराबर 1/n। जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो t अप्रोचेस टू 0। तो वी हैव लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन टेन t ओवर t जी। भाई वी हैव टेन t ओवर t। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, इसकी जगह पे पुट किया लिमिट t अप्रोचेस टू 0। इसको हमने लिखा साइन t ओवर t इंटू 1 ओवर cos t। आफ्टर अप्लाइंग लिमिट वी गेट 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 जी। भाई एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ गई, वो 0 नहीं है। आपको पता है डाइवर्जेंट टेस्ट में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, अगर आंसर 0 ना आए तो क्या होगा, डाइवर्ज करेगा जी। भाई क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा ना। लिहाजा सो बाय डाइवर्जेंट टेस्ट गिवन सीरीज ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करेगी। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करे, भाई अगर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करे जी, डाइवर्ज करे रेशियो रूट के अलावा, देन वी विल अप्लाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। बट बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट वी सी समेशन ए एन डज नॉट कन्वर्ज। भाई ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज का गई वो कन्वर्ज नहीं करेगी, सो ये डाइवर्ज करेगी। जब ये डाइवर्ज करेगी भाईजान क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। क्यों, देखिए जी यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज में आपने ए एन लेना ही पॉजिटिव है भाई ए एन लेना ही पॉजिटिव है। भाई जब ए एन लेना ही पॉजिटिव है, आपको पता दो होता है, डेरिवेटिव लो नेगेटिव है, और लिमिट अप्लाई करो 0 आएगी। जब आपने लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा जी। भाई जब जी आप जरा देखें ना कि यहाँ पे ए एन लेना ही पॉजिटिव है, जब उसका डेरिवेटिव लो नेगेटिव आना चाहिए, और लिमिट अप्लाई करो तो 0 आनी चाहिए। जब लिमिट अप्लाई की ना तो आंसर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा जी। लिहाजा एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करेगी, एब्सोल्यूट वैल्यू और अल्टरनेटिंग सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। लिहाजा पूरा सिस्टम क्या करेगा, डाइवर्ज। पूरा सिस्टम क्या करेगा, डाइवर्ज। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 जी। भाई समेशन -1 की पावर n-1 n स्क्वायर ओवर n+2 का फैक्टोरियल। भाई यहाँ पे पूरा जो है ना वो ए एन ही है, -1 की ताकत n-1 n स्क्वायर ओवर n+2 का फैक्टोरियल। नो जब एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे ना भाई क्या लोगे, जब एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो भाई माइनस गायब हो जाएगा, n स्क्वायर ओवर n+2। भाई जब इसके ऊपर आप n+1 रखोगे तो an+1 हो जाएगा। आपने रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस लगाया, लिमिट n ऑफ पॉजिटिव टू इन्फिनिटी an+1 की एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर an की एब्सोल्यूट वैल्यू। भाई वी सिंपली पुट द वैल्यूज। नो आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव लिमिट n ऑफ पॉजिटिव टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 ओवर n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर। नो लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बनेगी। तो आप यहाँ पे एल हॉपिटल रूल या डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 बाय n क्यूब जी। भाई ऊपर नीचे को आपका करो n क्यूब से डिवाइड कर दो जी। भाई n क्यूब से ऊपर नीचे क्या करो जी, डिवाइड कर दो जी। फिर लिमिट अप्लाई करें, ऊपर 0 आ गया, नीचे 1 आ गया जी, क्योंकि समथिंग ओवर इन्फिनिटी का था 0। योर फाइनल आंसर इज 0 जी। भाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 की एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर an की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है, लेस देन 1 है। गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। भाईजान गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। भाई देखो ना, हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई किया, अवर आंसर इज 0 विच इज लेस देन 1। गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। भाई गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। So by ratio test for absolute convergence given series converges absolutely। भाई given series क्या करेगी, converges absolutely।